हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करें हमारे फोर्थ सेशन में, जिसमें आज हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। गाइज, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो हम इस सीरीज को यहीं पर रोक देंगे। यहाँ पर हम सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो आप लोग इस सेशंस को अभी से देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय है या DSSB है, अब इनके जो एग्ज़ाम है वो आपको अक्टूबर टू नवंबर इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम देखने को जल्द ही मिल जाएंगे। तो जो अभी गैप है 5 से 6 महीने का, उसमें आप कोशिश कीजिए कि जितने भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं वो आप लोग की क्लियर हो जाए। DSSB PRT में 100 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछा जाता है। तो ये सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेराइज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज अ। अब यहाँ पर क्या दिया है कि जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न कौन सा है? यूनिडायरेक्शनल। तो देखो, डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है, प्रिडिक्टेबल भी होता है, हेड टू टो होता है, लेकिन सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली इसका सबसे सटीक आंसर बैठेगा कि एक सीक्वेंस में चलता है और एक प्रॉपर ऑर्डर में चलता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। पैटर्न कैसा रहेगा? एक सीक्वेंस में चलेगा, पहले बच्चा क्रॉल करेगा, फिर धीरे धीरे वो किसी के सहारे से खड़ा होना सीखेगा, फिर बिना सहारे के खड़ा होगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में होगा। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव्ड। जो बच्चे को जो आप नॉलेज दे रहे हो उनसे वो एक्सपेक्ट करना कि एज इट इज वो प्रोड्यूस कर दें, तो ये इफेक्टिव असेसमेंट है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लमेटिक है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एक्सपीरियंस एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉलेज एज इट इज रिसीव्ड। जो वो इंटरप्रेट करते हैं उनके एक्सपीरियंस को, और एज इट इज वो चीजें नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते। इज गुड, तो ये कैंसिल हो गया, इज गुड ये कैंसिल हो गया। तो सही आंसर क्या बन गया? सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डैश डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट। तो लिटिल साइंटिस्ट की बात किसने की है? पियाजे ने की है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो विलियम वुंट जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म है, और विलियम जेम्स जो है वो फंक्शनलिज्म के फादर कहे जाते हैं। विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी है? 1819 में। ये सब आप चीजें याद रख लीजिएगा। स्टैनली हॉल के बारे में हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि अडोलसेंस नामक इन्होंने बुक लिखी। अडोलसेंस को इन्होंने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज, तनाव एवं तूफान की अवस्था बताया। कर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी दी है, और लाइफ स्पान की भी बात की है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। ऑल चिल्ड्रन आर होमोजीनस। तो सारे बच्चे होमोजीनस नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। सम चिल्ड्रन आर होमोजीनस, तो ऐसा भी नहीं है। सम चिल्ड्रन आर यूनिक, केवल कुछ बच्चे यूनिक होते हैं, ऐसा भी नहीं। एवरी चाइल्ड, ईच चाइल्ड इज यूनिक। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर एक, प्रत्येक एक बच्चा विशिष्ट होता है। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देयर आर अ फ्यू फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोल्स इन मिडिल स्कूल क्लास द टीचर शुड टेल द चिल्ड्रन सेंसिटिवली दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टडी फ्यूचर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उनके मन में ये भय या ये चीज पैदा कर दो कि भाई वो तो इस लायक ही नहीं है। टॉक टू द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैम एंड मेक द क्लासरूम एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू देयर लर्निंग। गिव अ लॉन्ग लेक्चर, तो लेक्चर भी नहीं देना है। कॉल द पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी कॉल नहीं करना है, बल्कि आप उनसे बात करो, उनको समझो, उस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, द टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। टू फाइंड आउट द ऑक्यूपेशंस ऑफ पेरेंट्स, तो ऐसा नहीं है। टू इंश्योर दैट द टीचर गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस। टू प्लान फॉर द क्लास सो दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस एट द सेम पेस में, तो कभी हो ही नहीं सकता। टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल। बच्चे में जो क्षमता है आप उनको
बताओ कि हाँ यू हैव एबिलिटी, यू हैव कॉम्पिटेंस टू डू दिस, आप में वो एबिलिटी है कि वो आप चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट है टू डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अ क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में टीचर को बहुत अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टिमुली और इवेंट्स दैट मोटिवेट स्टूडेंट्स बिहेवियर। देखो अब यहां पर क्या दे दिया, स्टूडेंट्स बिहेवियर विद साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन। तो ह्यूमनिस्टिक, सोशल, कॉग्निटिव या फिर बिहेवियरल। तो स्टिमुली के बारे में यहां पर बिहेवियरल, या बिहेवियर से भी इस चीज को पिक कर सकते हैं। और आज के लिए लास्ट है, व्हाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर ड्यू टू इनबॉर्न कैरेक्टर्स। मतलब केवल हेरिडिटी की वजह से, इंटरप्ले हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, ड्यू टू ईच इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन। केवल जीन्स की वजह से नहीं, तो ये वाला कैंसिल हो गया, केवल एनवायरमेंट की वजह से नहीं, केवल हेरिडिटी की वजह से नहीं, बल्कि ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को ये छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स, KVS, GSSB, CTET, सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग हर प्रीवियस ईयर हर एक एग्जाम से पिक कर रहे हैं। जैसे किसी दिन KVS का क्वेश्चन पिक कर लिए, किसी दिन DSSB के क्वेश्चंस पिक कर लिए। इस तरीके से ये जो सीरीज है वो सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।